जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका। मैं हूं आपकी गुरु माँ रुक्मिणी। साप्ताहिक राशिफल हम जानेंगे कि 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक कैसा रहेगा आपका ये हफ्ता। क्या क्या इसमें आपके साथ होने वाला है और क्या क्या सावधानियां आपने रखनी है, ये सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि जन्म कुंडली अनुसार जो आपकी सटीक राशि है उसके अनुसार देखें ये राशिफल आपको बिल्कुल सटीक बैठेगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं है, उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, इस वजह से आप अपनी सही जन्म राशि नहीं जान पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप नाम राशि से भी इसको देख सकते हैं। साथ ही भगवान से मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो भी आभास मिलते हैं, उसके द्वारा भी मैं आपको ये राशिफल बताने के लिए हर हफ्ते या हर महीने आती हूँ, ताकि आप अपनी लाइफ को जान सके और इसे अच्छे से प्लान कर सके। ये एक कॉमन प्रेडिक्शन है, यानी लाखों लोग इस राशिफल को देख रहे होंगे। आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो अवश्य ही कुछ मैसेज आपके लिए होगा। हो सकता है 100% आपके साथ मैच करे, हो सकता है इसमें से कुछ मैसेज जो है वो आपके किसी और साथी के लिए हो। तो जो भी आपसे मेल खाए उसको रखें, जो मेल ना खाए तो समझ लीजिए किसी और के लिए मैसेज है। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ, इस हफ्ते में आपको कोई धन का लाभ जरूर होगा। कहीं ना कहीं से कोई पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व में कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां से कुछ लाभ हो सकता है। अगर बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, तो कोई अच्छी डील या कोई अच्छा कस्टमर आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से धन लाभ आपको होगा। लेकिन धन लाभ के साथ साथ अगर पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है तो वहां थोड़ा मनमुटाव हो सकता है पैसों को लेकर के। कुछ खर्चा करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जो कि ऑफिस में ही आप कुछ खर्चा करना चाहते हैं। और अगर पार्टनरशिप में है तो आप और आपके पार्टनर दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में खर्चा करता हुआ नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में विवाद होगा। दोनों ही एक दूसरे की बात को समझेंगे नहीं, दोनों को ही अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चे जो है वो जरूरी लगेंगे। इस वजह से थोड़ा सा वहां पर आपको ट्रबल हो सकती है, वरना धन जो है वो इस समय आपको जरूर प्राप्त होगा। अगर आप बीमार चल रहे हैं काफी समय से, तो इस समय में थोड़ी बीमारी आपकी बढ़ सकती है। आपको नेगेटिव ख्याल बहुत ज्यादा आ सकते हैं, आपको बुरे सपने आ सकते हैं, और आप हर चीज से इस समय में थोड़ा ब्रेक लेना चाहेंगे, थोड़ा रुकना चाहेंगे। आपको लगेगा थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा, कुछ सोचने का भी मन नहीं करेगा। तो आप बिल्कुल शांत इस समय में होना चाहेंगे। अगर ऑलरेडी कोई बीमारी आपके शरीर में है, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है। कुछ लोगों की राइट साइड की जो आई है उसमें कुछ प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। स्वेलिंग हो सकती है, आपको रेडनेस आ सकती है या कोई ब्लैकनेस आ सकती है। कुछ आपकी राइट साइड की आई में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अगर आपका एज थोड़ा ज्यादा हो गया है तो आपकी जो दाढ़ी है वो सफेद दाढ़ी में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और उसका थोड़ा टेक केयर आपको करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स की बात करें, या अगर आप किसी हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं या कुछ पढ़ना चाहते हैं या आगे बढ़ने के लिए कोई एजुकेशन करना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना ही चाहते हैं या फिर स्वयं टीचर हैं, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन इस समय में हो सकता है। आपको समझ में नहीं आएगा, चीजें थोड़ी ना ऐसे राउंड राउंड आपके दिमाग में हो सकती हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है, पढ़ने बैठोगे और चक्कर आने लगेंगे कोर्स को देख करके। तो कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के घर में लाइट ज्यादा जा सकती है, तो जिस वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है जैसे आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी, आपके घर पे कोई प्रॉब्लम होगी, और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना करने बजाय आप उससे डर के बैठ जाएंगे। आप बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे उस प्रॉब्लम को, कि हमें प्रॉब्लम में ना पड़ना पड़े, हमें चीजों में को सुलझाने की आप कोशिश नहीं करेंगे, उससे बचने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है। अगर इस समय में आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा समय है। आप कहीं जा सकते हैं, वहां से लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार से कोई इंटरनेशनल काम है, आपका एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम है, कहीं बाहर आने जाने का काम है, तो उन लोगों को भी इस समय में जो है वो काफी प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे सिद्ध दरबार में होते हैं कई सारे चमत्कार। भगवान शनिदेव की कृपा से एक और भक्त को लाभ हुआ है। चलिए जानते हैं क्या चमत्कार हुआ है उनके साथ।
मेरा नाम राकेश मिश्रा है। मैं गाज़ियाबाद से हूँ। मैं यहाँ गुरु माँ के पास आया, मेरी नौकरी नहीं थी और गुरु माँ ने जो उपाय बताए उससे मेरी बहुत ही जल्दी नौकरी लग गई। मतलब 15 दिन के भीतर लग गई नौकरी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा वातावरण है और गुरु माँ सबको पूरा समय देती हैं, सबकी समस्या सुनती हैं और फिर उपाय बताती हैं, सबको सुनती हैं वो। इस दरबार में आने से कोई फीस नहीं लगती, निःशुल्क है एकदम। ये जो समय है आपके लिए कहीं ना कहीं पुरानी चीजों को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए, कुछ लोग तो लिटरली अपना घर साफ कर सकते हैं, अपना कमरा साफ कर सकते हैं, अपना डेस्क साफ कर सकते हैं, अपना कबर्ड साफ कर सकते हैं, मंदिर साफ कर सकते हैं अच्छे से, या उसको दोबारा से आप थोड़ा रेनोवेट या डेकोरेट कर सकते हैं। पुरानी ही चीज़ों से ज़्यादा कुछ नया इस समय में परचेज करते आप नहीं दिखाई दे रहे। कुछ ओल्ड सामान को रिफर्बिश करना, कुछ पुरानी ही चीज़ों से कुछ नया क्रिएट करना, तो ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो वो करते हो आप इस समय में मुझे दिखाई दे रहे हो। और कुछ लोग अगर लिटरली क्लीन नहीं करेंगे तो अंदर से कहीं ना कहीं क्लीनिंग आपकी दिखाई दे रही है। यानी कि जो विचार हैं, उस विचारों को, जो नेगेटिव विचार आप में आएंगे, आप उनको साफ करेंगे, उनको ठीक करेंगे। उसके लिए थोड़ी मेहनत आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बहुत ज्यादा अगर सोच रहे हैं, एंजाइटी है इस समय में, तो वो चीज आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप सिंगल हैं और आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो इस समय में आपके अंदर थोड़े चेंजेस आएंगे। अपना लुक चेंज कर सकते हैं, अपने आप को बेटर ग्रूम करके आप कहीं जा सकते हैं, जिसकी वजह से आप किसी व्यक्ति के नोटिस में आएंगे और शायद आपका कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। इस समय में इन्वेस्टमेंट करना तो उचित नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार के रिस्की काम में ना पड़े, वहां आपको नुकसान हो सकता है। फैमिली लाइफ की बात करें तो आपके कुछ कठोर डिसीजन की वजह से आपके जो बच्चे हैं वो थोड़े से जिद्दी हो जाएंगे, वो थोड़े से ज्यादा आपको किसी चीज के लिए प्लीज करते दिखाई दे रहे हैं, प्लीज कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हुए उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा फैमिली एटमोस्फेयर बिगड़ सकता है। यानी कि आपके बच्चे आपसे कुछ डिमांड इस हफ्ते में कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप उनको स्ट्रिक्टली नो कहेंगे या उनको काफी समझाएंगे या डांटेंगे। कुछ लोग तो मार भी सकते हैं। तो उसकी वजह से घर का माहौल थोड़ा सा टेंस्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़े समय के लिए आपके बच्चे आपसे नाराज हो सकते हैं, थोड़ा ऐसे डिप्रेस से होके दिखा सकते हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके बच्चों के लिए बिल्कुल हितकारी होगा। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले तो मुझे आप अपने कुछ अधूरे काम इस हफ्ते में पूरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए आप कहीं जा भी सकते हैं, किसी से मुलाकात कर सकते हैं, या कहीं आपको अपने होम टाउन जाना पड़ सकता है, अपने गांव जाना पड़ सकता है, या ऐसे किसी स्थान पे जाना पड़ सकता है जहां कुछ अधूरा काम आपका रह गया है। तो इस समय में वो अधूरे काम आप पूरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसके लिए काफी सारा आपको, कुछ लोगों को तो पेपर वर्क भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा कुछ खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए कुछ बोरी में कुछ सामान ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको कोई अधूरा काम इस हफ्ते में पूरा करना है। फाइनेंशियली बात करें तो इस समय में फाइनेंशियल जो है, आप अपने गोल्स काफी सारे बनाएंगे लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। आप उसके लिए थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। खर्चा भी थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि आपकी खर्चे की प्रवृत्ति इस समय बढ़ जाएगी। आपकी इच्छा होगी ये चीज भी ले लेते हैं, यहाँ भी इन्वेस्ट कर देते हैं, ये भी काम कर लेते हैं, और उस चक्कर में ना थोड़ा सा बजट आपका हिल जाएगा और थोड़ा कंफ्यूज भी आप हो जाएंगे। तो थोड़ा सा फाइनेंशियली आप अपने आप को ब्लॉक करके इस हफ्ते में चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। पहले से ही किसी खर्चे की लिस्ट ना बनाएं, वरना आप बहुत ज्यादा ही इस हफ्ते में फाइनेंशियली परेशान हो जाएंगे। अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई रेस है, किसी रेस में आपने पार्ट लेना है, किसी कंपटीशन में पार्ट लेना है, आपका किसी प्रकार का कोई भी ऐसा काम है जहां पर कि आप का जीतने का स्कोप है, तो वहां अच्छी जीत आपकी होती दिखाई दे रही है। तो कहीं पर भी अगर आप ऐसा कोई खेल खेल रहे हैं, कोई प्ले है, कोई स्पोर्ट है, वहां आप जीत सकते हैं। काफी लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अपने ऑफिस में भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मार्केटिंग सेल्स में है तो आप कुछ अच्छा अचीव करके इस हफ्ते में लेके आएंगे। अच्छा आपका टारगेट पूरा होगा, जिसकी वजह से आपको जो आपके आसपास के सीनियर्स हैं या आपके टीम लीडर हैं, उनसे आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है।
काम तो इस समय ज्यादा हो जाएगा, आपको लगेगा जैसे काम का बोझ बहुत ज्यादा है, उसके नीचे आप दबे जा रहे हैं और वो काम जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा है और लोग भी आपको अपना काम दे जा रहे हैं। वहां थोड़ी सी आपको स्ट्रेस हो सकती है और फिजिकल स्ट्रेस इस समय ज्यादा होगा, मेंटल से ज्यादा आपको फिजिकल स्ट्रेस होगा। मेंटली तो आप फिर भी बैलेंस में रहेंगे, लेकिन आप फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ सकते हैं। तो ताकि आपका शरीर का कोई बीमारी ना हो जाए, आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो जाए, तो बेटर है कि आप थोड़ा रेस्ट ले लेके इस समय में काम करें। इस समय में काफी लोगों की प्रवृत्ति दान पुण्य करने वाली भी हो जाएगी। हो सकता है आप किसी मंदिर के लिए या किसी धार्मिक स्थल के लिए या किसी ऐसे भंडारा के आयोजन वगैरह के लिए या कहीं पर भी मंदिर इत्यादि में, गुरुद्वारे इत्यादि में आप कुछ दान कर सकते हैं। तो दान की आपकी प्रवृत्ति इस समय है जो वो बढ़ जाएगी। तो दान के लिए तो कोई कमी नहीं आएगी, आप बिल्कुल उस दान कर सकते हैं जो भी चाहें। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं या किसी भी प्रकार से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं या आप उससे संबंधित हैं या अपने बिजनेस के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग यूज करते हैं, तो उसमें भी काफी लोगों को लाभ होता दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा नया आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, कोई आप नया कोई अपने लिए ऐसा प्रमोशनल कुछ क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपके बिजनेस को या आपके जॉब को फायदा होगा। इस समय में नींद काफी डिस्टर्ब रहेगी और आपकी नींद को लोग खराब करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि आप अपने फोन को जरा साइलेंट करके सोना। आधी रात में लोग आपको फोन करके डिस्टर्ब कर सकते हैं। फैमिली लाइफ की बात करें तो इस समय जो आपकी घर की लेडीज हैं वो जरा थोड़ी रूठी रूठी सी, अलग अलग सी, अलग थलग से सब दिखाई दे रहे हैं। जैसे किसी चीज के लिए आपकी लड़ाई हो जाए या लड़ाई भी ना हो तो आपके विचार किसी चीज को ना मिले किसी चीज के कारण, या फिर कुछ भी ना हो लेकिन घर का माहौल थोड़ा ठंडा ठंडा सा दिखाई दे रहा है। यानी कि एक व्यक्ति कहीं है, दूसरा व्यक्ति कहीं है, तीसरा व्यक्ति कहीं है, तो सब अलग थलग से दिखाई दे रहे हैं। तो वहां थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की जरूरत है, लोगों के इमोशंस को देखने की जरूरत है। इस समय में कुछ अनएक्सपेक्टेड सा आपके लिए हो सकता है या फिर आप कुछ अनएक्सपेक्टेड करने की तरफ, मतलब कुछ सरप्राइज किसी को दे सकते हैं या कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे लोग आपके आसपास के बड़े ही सरप्राइज हो जाएंगे, यार ये आपने कैसे कर लिया। तो कुछ ऐसा जो कि लोग सोच नहीं रहे हैं आपके बारे में या आप भी नहीं सोच रहे हैं अपने लिए, सब अपने ही बारे में आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये टैलेंट भी हम में है। तो ऐसा कुछ आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में किस्मत पर आपको काफी बिलीफ हो जाएगा, काफी फेथ हो जाएगा कि किस्मत और सितारे सच में काम करते हैं। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा जाएगा। सबसे पहले तो इस हफ्ते में आपके अंदर चीते जैसी तेजी आती दिखाई दे रही है। आप बहुत ही तेजी से फटाफट सारे काम खत्म करने की कोशिश करेंगे। कुछ डेडलाइंस आपके पास हैं उसे मीट करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से वो काम आपका उस समय पे पूरा हो जाए, उस डेडलाइन पे पूरा हो जाए। तो उसकी वजह से हर काम में आप में बहुत तेजी आ जाएगी, बहुत पावर आ जाएगा। आप फटाफट सारे काम निपटाओगे ताकि आप उस कार्य को पूरा कर सकें जिस कार्य को करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये है। दूसरा, जैसे ही वो कार्य आपका पूरा होगा तो उस समय आपको बहुत ज्यादा रोना आएगा, आपको उस समय बहुत ज्यादा ही खुशी के आंसू निकलते हुए आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, आपके मकान में किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बिजली से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई तार जल सकती है या सड़ सकती है। वहां कुछ लोगों के लिए मुझे प्रॉब्लम है, कुछ के मीटर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहां थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉब्लम आपके घर के किसी वायरिंग वगैरह में दिखाई दे रही है। अगर आप कोई नया जॉब ढूंढ रहे हैं, अभी अभी आप स्कूल से पास आउट हुए हैं या आपने अपना एजुकेशन खत्म किया है या आपने कोई कोर्स खत्म किया है और आप कोई नया जॉब ढूंढ रहे हैं, इस समय में आपको इस हफ्ते में अगर आप कहीं इंटरव्यू देते हैं तो वहां से अच्छा रिस्पांस आ सकता है, या हाल फिलहाल में कहीं से आपने इंटरव्यू दिया है तो वहां से भी अच्छा रिस्पांस आपको प्राप्त हो सकता है। धन की प्राप्ति आपको दिखाई दे रही है। हफ्ते के स्टार्ट में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, थोड़ी सी चीजों को एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा इस हफ्ते में आपको काफी कुछ मिलने वाला है। आप एकदम शाइन करोगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, आप अपना काम समय पे पूरा कर पाएंगे, वो एक अच्छी चीज है। अगर किसी भी प्रकार के इन्फ्लुएंसर हैं या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव ज्यादा हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। काफी लोगों के बीच में आप आएंगे, काफी लोग आपको सराहेंगे, काफी लोग आपको देखेंगे, लाइक्स वगैरह इस समय में ज्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसा काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। अगर आपका फूल पौधों से संबंधित किसी भी प्रकार का काम है तो उसमें भी लाभ होगा। अगर आप मैरिज को लेकर के सोच रहे हैं तो
आप किसी को प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप किसी को प्रपोजल दे सकते हैं, या आपके पेरेंट्स की साइड से आपका रिश्ता किसी के लिए जा सकता है इस हफ्ते में। तो आपकी तरफ से प्रपोजल किसी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैरिज से संबंधित नहीं है तो हो सकता है किसी काम को लेकर के आपको किसी को ऑफर दें, किसी के साथ आप कोलैबोरेट करने की कोशिश करें, किसी के साथ मिलजुल के कुछ काम करने की इच्छा व्यक्त करें। तो कुछ किसी के साथ, मतलब आप किसी को ऑफर दे रहे हैं, आप किसी को अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो उनके साथ कुछ मिलके आप आगे कर सकते हैं। समय में कुछ लोगों को, खासकर कुछ लेडीज को ज्यादा वजन उठाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से उनकी कलाई में या फिर उनके हाथ में मोच आ सकती है, तो उस चीज का थोड़ा ख्याल रखेंगे। या कुछ लोग अगर एक्सरसाइज वगैरह जो जेंट्स करते हैं, जो लड़के करते हैं, तो वहां भी थोड़ा सा हाथ को ध्यान रखेंगे। अगर ज्यादा वेट वगैरह उठाते हैं तो थोड़ा सा कम कर लेना, ये हफ्ता उसके लिए थोड़ा सा रिस्की है। इस समय में आपको किसी मैसेज द्वारा कोई एसएमएस हो सकता है, कोई व्हाट्सएप हो सकता है, या फिर आपको लिटरली कोई पोस्ट आ सकती है, कोई चिट्ठी आ सकती है, या कोई बुक भेज सकता है। कुछ ऐसा है जहां से आपको किसी तरीके का एक मैसेज मिल रहा है, या कोई आपको कुछ दे रहा है। तो ऐसा कोई मैसेज आपको किसी नए काम की शुरुआत के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं इस समय में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई काम है, रियल एस्टेट में काम करते हैं, लैंड वगैरह आप सेल परचेज करते हैं, तो इस समय में जो है आपका काम एकदम स्टक आपको महसूस होगा। इस समय में आपका काम जो है आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे उसमें कुछ हो रहा है। फैमिली लाइफ में बात करें तो घर में शांति रहेगी, सुख शांति का माहौल बना रहेगा। ओवरऑल तो हफ्ता ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं दिखाई दे रही। कर्क राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो इस हफ्ते में कोई सेलिब्रेशन आपके लिए होता दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मना रहे हो, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं, या फिर आप कहीं बाहर जाके कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कोई सेलिब्रेशन तो इस समय आपके साथ जरूर होने वाला है। तो खुशियों का समय है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस हफ्ते में कोई ना कोई खुशखबरी है, या फिर कोई ऐसा सेलिब्रेशन है जहां आप अपने आप को बहुत इंजॉय करेंगे। इस हफ्ते को रादर मैं आपको काफी इंजॉय करता हुआ देख रही हूँ। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो इस समय में काफी ड्रिंक कर सकते हैं, आप काफी खाना इंजॉय कर सकते हैं, किसी पार्टी में जा सकते हैं, या आप कोई पार्टी होस्ट कर सकते हैं, लोग आपके यहाँ आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ तो जैसे हुआ है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा लेजी हो जाओगे, आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आपका मन करेगा हम सिर्फ एंजॉय करते रहें, हम केवल घूमते फिरते रहें, अच्छा खाते रहें, बातचीत करते रहें, लोगों से मिलते जुलते रहें। ऐसा थोड़ा पार्टी वाइब आपके अंदर से आता दिखाई दे रहा है। कोई नई ड्रेस भी आप लेने वाले हो। काफी लेडीज कुछ सर पे जैसे कुछ गुलाब वगैरह या कुछ ऐसा फूल का कुछ पैटर्न से कुछ करती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आप अपने जूड़े वगैरह में कुछ फूल वगैरह लगाएं, या गुलाब वगैरह ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज करें। ऐसा काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इस समय में थोड़ी सी बचकानी हरकतें आप कर सकते हैं, क्योंकि इतने हैप्पी रहेंगे, आपको अच्छी फीलिंग आएगी, आपको खुश महसूस होगा। तो थोड़ी आपके द्वारा बचकानी हरकतें हो सकती हैं जो आपके आसपास के लोगों को जो है पसंद ना आए, खासकर आपकी मदर को पसंद ना आए। इस समय में इमोशंस आपके बैलेंस में रहेंगे, फैमिली लाइफ आपकी बैलेंस में रहेगी। फाइनेंसेस की बात करें तो वो भी आपका बैलेंस में रहेगा। जितना आपको ज़रूरत है उतना तो आपको आराम से मिल जाएगा। और आगे चल के अगर आपको कोई कोर्स वगैरह करना है तो उसके लिए भी, अगर आप लोन के लिए वेट कर रहे हो या आप कोर्स के लिए पैसा जमा कर रहे थे तो वो पैसा आपका जमा हो जाएगा, या लोन का वेट कर रहे हैं तो लोन इस समय में हो जाएगा। तो कुछ ऐसा है जो आगे आप किसी चीज़ को अपने ऊपर कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, वो पैसा आपको मिल जाएगा इस हफ्ते में, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग कोई नया बिजनेस वगैरह शुरू कर सकते हैं, या किसी नई चीज़ की लॉन्च कर सकते हैं, या कोई नया जॉब भी आपको इस समय में अगर चेंज करने का सोच रहे हैं तो अच्छा हफ्ता है, इस समय में आप चेंज कर सकते हैं। प्यार को लेकर के कुछ लोग थोड़ी डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं। हो सकता है जैसे आप कहीं बाहर जाएं तो आपका कोई पार्टनर, आपका कोई एक्स आपको वहां दिख जाए, जिसकी वजह से आप काफी सैड हो जाएं, वो कुछ किसी और के साथ दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपको कुछ पता चल जाए उसके बारे में ऐसा, जिसकी वजह से आप थोड़े हर्ट हो जाएं। तो डिप्रेशन जैसा कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन पूरी तरीके से रिश्ता ओवर नहीं होगा, लेकिन हाँ आप हर्ट जरूर इस रिश्ते में हो जाएंगे।
इस समय में ना आप लोगों का थोड़ा मुंह बंद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर जो लोग आपको बहुत ज्यादा तंग करते थे, आपका ग्रोथ नहीं देख सकते हैं, आपसे जलते हैं, आपसे उनको प्रॉब्लम है, तो आप कुछ ऐसा करेंगे या कुछ ऐसा कहेंगे या आपके एक्शंस द्वारा उनको ऐसा कुछ दिखाएंगे जिसकी वजह से उनका मुंह जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, वो कुछ कह नहीं पाएंगे। अगर शत्रु हैं, आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो इस समय में वो भी बिल्कुल शांत हो जाएंगे, कुछ नहीं कह पाएंगे, वो डर जाएंगे। अगर आपकी सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन का कोई अंत नहीं हो रहा है, आपको कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको बार बार धोखा दे रहा है, आपका समय ले रहा है, आपको गोल गोल घुमा रहा है, तो इस हफ्ते में आपको ना थोड़ी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि ये व्यक्ति जो है ये कैसा है, ये इस प्रकार से मुझसे क्यों बात कर रहा है और ये क्यों मुझे घुमा रहा है। अब तक तो जैसे आपको पता ही नहीं चल रहा था कि ये व्यक्ति, कि आप बातों में आ रहे थे कि आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो अब आपको समझ में आने लगेगा कि ये व्यक्ति आपको जो है वो धोखा दे रहा है, और उसके लिए आप प्रैक्टिकल अब काम करना शुरू करेंगे कि किस प्रकार से आपको करना है। इस समय में कुछ लोग अपने घर के लिए कुछ नया डोर मैट या कोई कारपेट, ऐसी कोई चीजें या कोई टेबल मैट वगैरह खरीद सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। फैमिली की बात करें तो फैमिली के साथ कहीं जा सकते हैं या जाने का प्रोग्राम बन सकता है इस समय में, और कुछ लोग जा भी सकते हैं अपनी कंप्लीट फैमिली को लेकर के, थोड़ा घर से कहीं दूर जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, और प्लान भी कुछ लोगों का सिर्फ प्लान बनते हुए दिखाई दे रहा है, अभी जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इस समय में आप काफी सारी चीजों को देख सकते हैं, आपकी विजन बड़ी हो जाएगी, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, लाइफ में आगे क्या करना है उसके लिए जैसे नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो दिखने लगेगा, उस पे से धुंध हटने लगेगी, आपको समझ में आने लगेगा कि अब ये अगला कदम उठाना है जिसकी वजह से मेरा लाइफ बेटर होगा। तो वो इसी हफ्ते में आपको वो चीज ना समझ में आनी शुरू हो जाएगी। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा जाएगा। सबसे पहले तो इस हफ्ते में मुझे लग रहा है जैसे आपकी गाड़ी थोड़ी सी रुकने वाली है। अगर अच्छे से चल रहे थे, बहुत तेजी से चल रहे थे, तो आपको रुक के सोचने की जरूरत है, क्योंकि तेजी से आपकी लाइफ गुजर रही है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरफ आपको सही तरीके से काम करना चाहिए, कहाँ एफर्ट लगाना चाहिए, कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहीं कुछ आपको सोच समझ के कहाँ करना चाहिए। तो वो सोच जो है इस समय में आपको मिलेगी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो जीवन की गाड़ी है पहले से ही रुकी हुई है, तो आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे। तो इस हफ्ते में थोड़ा सोच विचार आपके लिए ज्यादा है। आप अपने काम को लेकर के भी प्रेशराइज फील कर सकते हैं, बहुत प्रेशर आप पे डाला जा सकता है आपके काम को लेकर के, जिसकी वजह से आप घर पे भी ज़रा चिड़चिड़े रहेंगे, घर पे भी आपकी नींद पूरी नहीं होगी, जिसकी वजह से घर का माहौल भी थोड़ा सा टेंस हो सकता है। इस हफ्ते में आप किसी को कुछ फूल वगैरह देते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई गिफ्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको कुछ पुरस्कार देते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर सिंपल किसी को एक बुके देते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी कारणवश। इस समय में कोई लोन वगैरह ले रखा है, कर्जा आपके सर पे है, तो आपको टेंशन थोड़ी पड़ जाएगी इस हफ्ते में, आप थोड़ा ज्यादा ही सोचेंगे। ये हफ्ता जो दिख रहा है वो आपके लिए थोड़ा सोचने वाला ज्यादा दिख रहा है। तो रात में भी उठ के नींद नहीं पूरी होना, रात में उठ जाना, फिर सोच विचार करना, तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन सोचने से कुछ नहीं होगा। आप जितना अच्छा हल शांति में खोज सकते हैं, उतना ज्यादा हल आपको कभी भी सोचने से नहीं मिलेगा। तो सोच को अगर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे, बैलेंस में करेंगे, कुछ अच्छी चीजें जो आपका माइंड डाइवर्ट करे इस हफ्ते में, अगर आप उसको देखेंगे या सुनेंगे, या कोई मोटिवेशनल आप कुछ सुन सकते हैं, या किसी संत महात्मा की वाणी सुन सकते हैं, कोई सत्संग कीर्तन सुन सकते हैं, वहां थोड़ा रिलीफ आपको मिलेगा। इस समय में किसी ऑफिस में किसी ऐसे वर्कर से बच के रहें जिसकी उम्र आपसे छोटी है। दो तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। तो एक छोटी उम्र का जो व्यक्ति है वो किसी बड़े अधिकारी को या आपकी बॉस को या आपके सीनियर को कोई चुगली लगाते हुए आपकी दिखाई दे रहा है, वो आपके खिलाफ कान भरते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके बॉस कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, या सीनियर्स जो होंगे वो कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन ये व्यक्ति आपके सामने तो बहुत फ्रेंड बनता है आपका, और बहुत ज़्यादा आपका सगा है। आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि आपके साथ कुछ ऐसा होगा, लेकिन ये व्यक्ति पीठ पीछे आपके साथ ये सारी चीज़ें कर रहा है, और आपसे उम्र में कम है। लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, सब लोगों के लिए अलग अलग होगा। अगर आप खुद किसी सीनियर पोस्ट पे हैं
और महिला हैं तो वहाँ थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्टनेस करने की ज़रूरत इस हफ्ते में पड़ेगी, क्योंकि जो आपके नीचे के जो जूनियर्स हैं वो किसी भी प्रकार से काम नहीं करेंगे, तो आपको उनसे स्ट्रिक्टली काम कराना पड़ेगा। या अगर आप टीचर हैं या आप अपने बच्चों को भी स्वयं पढ़ाती हैं तो वहाँ भी बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी पढ़ेंगे नहीं, तो आपको ज़्यादा स्ट्रिक्ट इस हफ्ते में उनके साथ होना पड़ेगा। अगर आप लीगल प्रोफेशन से कनेक्ट रखते हैं और लीगल किसी भी प्रकार का आपका काम है या खुद लॉयर है, जज है, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलती दिखाई दे रही है। कोई ऐसा केस आपके पास आ सकता है जिससे फ्यूचर में आपका करियर बिल्ड होने में काफ़ी आपको हेल्प मिले। कुछ लोगों के घर में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हो सकती है, किसी बच्चे का बर्थडे हो सकता है, या कोई फूल वगैरह गिरते हुए मुझे किसी वजह से दिखाई दे रहे हैं, आप किसी के ऊपर फेंक रहे हैं या आपके ऊपर गिर रहे हैं, कुछ फूल गिरते हुए इस समय में दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग व्हाइट कलर का कोई मूर्ति अपने घर में ला सकते हैं, आपको उसका गिफ्ट मिल सकता है, या इस तरह की कोई पेंटिंग हो सकती है, या कोई रोमन या इजिप्शियन तरह का कोई जगह पे आप जा सकते हैं, वहाँ जहाँ इस तरह की पेंटिंग्स हो या इस तरह के स्टैचूज हो जो पहले रोमन एम्पायर में होते थे, या फिर आपके यूरोपियन स्टाइल का कुछ पैटर्न हो, वो कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। अगर हथौड़े से कोई काम करते हैं तो सिंह राशि वालों इस हफ्ते जरा सावधान रहना, पैर पे आपको लग सकती है। फैमिली लाइफ की बात करें तो इस समय फैमिली में छोटों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थोड़ी ज़्यादा आ सकती है। सिंह राशि वालों थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है ये हफ्ता, आपको भगवान जी को प्रार्थना करते रहनी चाहिए, और खास करके सूर्य देव को आपको सन बाथ जरूर लेना चाहिए, सूर्य देव को नमन करना चाहिए, उनको जल चढ़ाना चाहिए, ताकि हफ्ता बिना किसी विघ्न के कट जाए। कन्या राशि वालों चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में किसी प्रकार की कोई ग्रोथ आपकी जरूर होगी, कोई सक्सेस आपको जरूर मिलेगा, किसी नेक्स्ट स्टेप पर आप जा सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहां भी सफलता आपको मिल सकती है। साथ ही इस समय में मुझे दिख रहा है जैसे कुछ सीक्रेट आपके पास है, वो सीक्रेट आप रख रहे हो, चाहे वो आपका ट्रेड सीक्रेट है, चाहे आपका कोई ऐसी चीज आपके हाथ लग गई है जिसे आप अपने बिजनेस में यूज करके या अपनी लाइफ में यूज करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। और ये चीज ना बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी और आप ज्यादा लोगों को बताएंगे भी नहीं, तो आप उसको सीक्रेट रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उस सीक्रेट रखने की वजह से कुछ ऐसा है जिससे आपकी लाइफ में फ्यूचर में ग्रोथ होगी और आप काफी कुछ अच्छा अपनी लाइफ के लिए कर पाएंगे। तो काफी लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। इस समय में रिस्क लेने की आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आप रिस्क लेना चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। कुछ लोग मुझे डायमंड खरीदते हुए या डायमंड में इन्वेस्ट करते हुए या डायमंड ज्वेलरी लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस समय ग्रह नक्षत्र भी आपका काफी साथ देंगे, आपकी फैमिली भी आपका साथ देगी, फैमिली की तरफ से आप काफी खुश और प्रसन्न रहेंगे, तो उस वजह से आप और ज्यादा रिस्क ले सकेंगे, काम कर सकेंगे। बीच बीच में थोड़ा सा इमोशनल आप हो सकते हैं अपनी फैमिली को लेकर के, लेकिन ये अच्छी ही चीज होगी। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो काफी अच्छी आ रही है। अगर आप अपना घर बसाना चाहते हैं, इस समय में घर टूटा हुआ है, बात नहीं हो रही है, आपका बॉयफ्रेंड आपसे बात नहीं कर रहा है, ब्लॉक कर दिया है, तो इस समय में रीयूनियन के काफी चांसेस हैं। या हस्बैंड आपके दूर चले गए हैं या वाइफ दूर चली गई हैं, तो उनसे वापस मिलने के लिए ये हफ्ता काफी प्रोमिनेंट आपके लिए हो सकता है। इस समय में मुझे बस बार बार कुछ सीक्रेट हो सकता है। आपके मन में किसी के लिए कुछ प्यार जग जाए, या आपके मन में किसी के लिए कोई नफरत हो जाए, उसको भी आप सीक्रेट रख सकते हैं। आप अपनी फीलिंग्स को भी छुपाते हुए, सीक्रेट रखते हुए इस समय में मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ समय नहीं बिता रहे थे तो इस हफ्ते में आपको समय मिलेगा, ताकि आप अपने घर को और अपने बाहर अपने काम को दोनों को बैलेंस करते हुए अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता सकें। इस समय में कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, लेकिन वो साथ के साथ जा भी सकती है। जब तक आप उस पर रिएक्ट कर पाएंगे, जब तक आप उसके बारे में कुछ सोच पाएंगे, या हो सकता है पहले कोई व्यक्ति आपको हाँ कह दे फिर आपको ना कह दे, कुछ आ भी रहा है अपॉर्चुनिटी और हाथ के हाथ जा भी रहा है, तो उसके लिए परेशान मत होइए। जो आपके लिए किस्मत में लिखा ही नहीं है उसके लिए क्या परेशान होना है। इस समय में आपका पढ़ने की तरफ काफी रुझान हो जाएगा। आप हो सकता है कोई नई बुक खरीद के लाएं, या आप इंटरनेट पे कुछ चीजें ऐसी पढ़ें, कुछ खोजिए स्वभाव इस समय में आपका हो जाएगा। कुछ आप खोजेंगे, आप कुछ जानना चाहेंगे, कोई रिसर्च वर्क कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आप रिसर्च वर्क में हैं तो आपको कुछ अच्छी चीज हासिल हो सकती है। तो इस समय में आप उस तरफ को थोड़ा पढ़ाई की तरफ, रिसर्च करने की तरफ ज्यादा झुक जाएंगे। इस समय में
ज़्यादा गंदगी मुझे आपके आसपास दिखाई दे रही है कि आप चीज़ों को बहुत फैला के रखेंगे। गंदगी से मेरा मतलब है कि आप डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, आपके आसपास की चीज़ें बहुत बिखरी पड़ी होंगी, आप कुछ यहाँ रख रहे हो, आप कुछ वहाँ रख रहे हो, आपके कपड़े नहीं मिल रहे, आपका सामान नहीं मिल रहा, आपके जूते नहीं मिल रहे। ऐसी बहुत सारी लोगों के लिए चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए तो उनके सफाई की झाड़ू और कपड़ा भी नहीं मिल रहा है। तो कुछ ऐसा है कि इतना ज़्यादा आप डिसऑर्गेनाइज इस समय में हो जाएंगे, सामान कुछ इधर है कुछ उधर है, तो वो खोजने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम इस समय में हो सकती है। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करके आप चलें। कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि आपको लेकर के सोशल मीडिया पे कोई अफवाह उड़ सकती है, या न्यूज़ में किसी की खबर आ सकती है, या कोई ऐसी खबर आ सकती है जिससे आप इफेक्ट हो रहे हैं, या फिर आपके बारे में इस हफ्ते में कोई र्यूमर फैला सकता है, कोई झूठी खबर फैला सकता है, अफवाह फैला सकता है, या कोई सोशल मीडिया पे कोई गलत ऐसी बात बना सकता है जिससे कि आपको वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा लोगों के बीच में आप पॉपुलर हो जाएंगे, इन रॉन्ग वे कह सकते हैं, लेकिन लोगों के बीच में आपका नाम उछलता हुआ दिखाई दे रहा है। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले तो एक स्पष्टता आपके अंदर आ जाएगी, एक कंफ्यूजन आपका खत्म होगा इस हफ्ते के स्टार्ट में। बीच में हफ्ते की थोड़ी सी रुकावट मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन फिर दोबारा से हफ्ता आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। तो एक कहीं ना कहीं आप अगर किसी चीज़ को लिए बहुत सोच रहे थे या आपको समझ नहीं आ रहा था, तो कुछ आइडिया क्लिक हो सकता है, कोई नई बात आपको समझ में आ सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका विजन जो है वो फ्यूचर को लेकर के क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने आगे बढ़ना है। तो कुछ ना कुछ स्पष्टता आपके विचारों में आती हुई दिखाई दे रही है कि आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि क्या करना है। सेकेंड, अगर मैं देखूं तो थोड़ा हेल्थ इशू इस हफ्ते में हो सकता है, और खास करके मुझे आपकी एक तो स्किन में एलर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को स्किन की एलर्जी हो सकती है, कुछ स्किन आपकी ड्राई हो सकती है, फट सकती है, काफ़ी वाइट उस पर पैचेस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए कुछ फोड़े फुंसी निकल सकते हैं, फ्लेकी स्किन हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ड्राईनेस स्किन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही कुछ लोगों के लिए जिनकी तुला राशि है और पेट ऑलरेडी गड़बड़ रहता है, तो वहाँ उनके पेट में समस्या बढ़ सकती है। और घर में अगर आप तुला राशि की लेडीज हैं तो ज़रा खाना ध्यान से देखिए, किसी चीज़ में कोई फूई लगती हुई, फंगस लगती हुई दिखाई दे रही है, आपका खाना कहीं ना कहीं खराब होते हुए दिखाई दे रहा है, तो उस चीज़ का आप ख्याल रखें ताकि आपके घर में कोई बीमार ना पड़ जाए। इस समय में चाय पे कुछ रिश्तेदार आपके साथ आ सकते हैं या कोई दोस्त आ सकते हैं आपके यहाँ पर इस हफ्ते में आपके घर, तो उनके लिए थोड़ा तैयार रहिएगा, या हो सकता है आप खुद ही कोई ऐसी कोई पार्टी या किटी वगैरह ऑर्गेनाइज करें जहाँ लोग चाय पर आपके घर आ सकते हैं। इस समय में जो है आपका बैंक बैलेंस जो है वो तो स्टेबल रहेगा, लेकिन आप थोड़े कंजूस हो जाओगे, खर्चा करने की आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं करेगी, आपको खर्चे ना बोझ से लगेंगे कि लो फिर खर्चे आ गए, फिर फलानी चीज़ के लिए चाहिए, फिर उसके लिए चाहिए, तो वो थोड़ा सा कंजूसी आपके अंदर आ सकती है। और पैसे को आप चाहेंगे कि हमारा पैसा ग्रोथ हो, तो इसलिए आप उसको खर्चा इस समय में नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं धन लगा रखा है तो इस समय वो भी ग्रो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस हफ्ते में बिल्कुल ही अवॉइड करें, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट ना करें। शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं तो इस समय वो भी ना करें, क्योंकि थोड़ा सा पैसा आपका स्टैटिक हो जाएगा, इन द सेंस कि ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा, वहीं रुका रहेगा। तो इट्स बेटर कि आप इस समय में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। कुछ पड़ोसी आपको तंग कर सकते हैं, और साथ में दो चीज़ें दिखाई दे रही, एक कौवे या कबूतर आपको बहुत इस समय में तंग कर सकते हैं, और कुछ पड़ोसी या पड़ोसी के छोटे बच्चे आपको बहुत तंग कर सकते हैं, तो उनकी तीखी बातों से ज़रा बच करके रहिएगा। इस समय में आपका जो आकर्षण है वो आकर्षण आपका संसारिक चीज़ों से हट करके आपका रहस्यमय चीज़ों को जानने में लग जाएगा। हो सकता है आप कोई ऐसी वीडियो देखें जहाँ कुछ ध्यान साधना के बारे में बताया जा रहा है, यूनिवर्स के लॉज के बारे में बताया जा रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया जा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है जहाँ आपका मन जो है वो सीक्रेट चीज़ों को जानने के लिए, जो नहीं है उसे जानने के लिए आपका मन जो है वो ज़्यादा आकर्षित होगा। कुछ लोगों को तो बिल्कुल ऐसी विरक्ति हो सकती है कि संसार छोड़ के हम कहीं निकल जाएं, कहीं वृंदावन हरिद्वार, ऐसी कोई भावना भी आपके अंदर आ सकती है, लेकिन ये टेम्परेरी होगी, आप इसके लिए ज़्यादा परेशान मत होइएगा। इस समय में अगर आपको कोई ऑफर मिलता है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप का प्रपोजल है, या फिर आपका कोई काम को लेकर के प्रपोजल है, या कोई नया जॉब ही है, उसमें आपको थोड़ी निराशा
आपको मिल सकती है, क्योंकि आपको ऐसा बताया जाएगा या आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि आपको आगे चल के फ्यूचर में बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन ये सारे प्रॉमिसेस जो हैं वो फेक निकलेंगे, नकली निकलेंगे, और फिर उसके बाद आप बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाएंगे। आपको बहुत हर्ट होगा कि हमारे साथ झूठ बोला गया है, हमें ठगा गया है, हमें झूठ बोल के हमें गलत प्रॉमिस किए गए हैं। तो ऐसा आपका मन जो है वो इस समय में टूट सकता है। तो किसी भी प्रकार से अगर आपको कोई भी प्लान दिखाया जा रहा है, आपको पैसे को लेकर के या किसी भी काम को लेकर के कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसे क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। उसके बाद ही आप उसमें समय, अपना मन, अपनी टाइम, अपनी एफर्ट, अपना पैसा तभी इन्वेस्ट करें जब आप उसमें डबल चेक करके श्योर हो जाएं, क्योंकि इस समय में कोई फ्रॉड व्यक्ति आपको मिल सकता है। अगर आपका कोई पौधा काफ़ी समय से सूख रहा था और आप उसका केयर नहीं कर पा रहे थे, तो आप अचानक से देखोगे कि आपके घर के आसपास का कोई पौधा या आपका खुद का पौधा बिल्कुल दोबारा से जीने लगा है, दोबारा से उसमें हरे पत्ते आने लगे हैं, दोबारा से उसमें कुछ एक्टिविटी होने लगी है। उसे देख के आपको बहुत खुशी मिलेगी और ये एक संकेत होगा कि आने वाले समय में आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी उन्नति आसपास ही खड़ी है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी या लैंड या कोई प्लॉट वगैरह या कोई फ्लैट वगैरह आपका खाली पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, उस पर किसी की नज़र है, कोई कब्जा कर सकता है या उस प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश कर सकता है या किसी प्रकार से भी थोड़ा सा अतिक्रमण कर सकता है, उसमें घुसने की कोशिश कर सकता है, ट्रेसपासिंग कर सकता है। थोड़ा सा उसके लिए आपने ध्यान देना है। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले तो ये हफ्ता आपके लिए कुछ ऐसी खबर लेके आने वाला है जिसकी वजह से आपको कुछ चीज़ों का एहसास होगा कि जीवन की सच्चाई क्या है, और थोड़ा सा इस समय में हर्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा बेचैन हो सकते हैं किसी व्यक्ति पे जिस पे काफ़ी विश्वास किया था, जिस पे काफ़ी आपने ट्रस्ट किया था। उसका ट्रस्ट जो है वो व्यक्ति की किसी एक्टिविटी की वजह से या किसी खबर की वजह से आपका ट्रस्ट जो है वो हिल सकता है। तो आपको थोड़ी बेचैनी इस समय में रह सकती है और आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये जो व्यक्ति है ये आपके लिए नहीं है। तो वहाँ एक तो कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी इस हफ्ते में सेल होती है तो वहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट आ सकता है, जो कि आपके रिटायरमेंट में आपको बहुत काम आएगा, आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत काम आएगा। वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रूव होगा, तो वो काफ़ी सारे लोगों के लिए अच्छा है। इस समय में जितने भी ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे, काफ़ी सारा काम आप इस समय में करना चाहेंगे, कर भी पाएंगे। एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी, एक अग्रेसिवनेस आप में आ जाएगी, एक जल्दबाजी, नॉट इन अ बैड वे, गलत नहीं, सारे काम को अच्छे से करने की एक प्रवृत्ति आपके अंदर, एक टेंडेंसी आपके अंदर आ जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी है, जिसे देख करके ना आसपास के कुछ लोग आपसे जल भी सकते हैं, लेकिन आपको उनकी परवाह नहीं होगी। इस समय में आपकी जो नॉलेज है वो नॉलेज देख करके काफ़ी लोग इम्प्रेस हो सकते हैं। वो नॉलेज से, आपकी बातों से, आपकी वाणी से, या आपकी जो डिग्रीज है या आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे काफ़ी लोग इम्प्रेस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ ऐसे नए आइडियाज़ भी दे सकते हैं इस दुनिया में, या अपने खुद के बिजनेस में या जॉब में, जहाँ लोग आपसे काफ़ी इम्प्रेस हो जाएंगे। इस समय में मन थोड़ा बेचैन सा रहेगा, मन कहीं लगना मुश्किल है, एक जगह स्थिर होना मन का मुश्किल है। आप इस स्थिरता को पाने के लिए कहीं इधर उधर जाना भी चाहेंगे, कहीं घूमना चाहेंगे, किसी व्यक्ति से मिलना भी चाहेंगे, लेकिन मन जो है वो थोड़ा अस्थिर सा बना रहेगा। अगर हम आपकी फैमिली लाइफ की बात करें या फिर किसी नए व्यक्ति के आपके जीवन में एंट्री की बात करें, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी वर्क प्लेस पे किसी व्यक्ति की नई एंट्री होगी और आप अच्छा समय उनके साथ बिताएंगे, एक फ्रेंडशिप डेवलप होगी, आपस में अट्रैक्शन डेवलप होगा। तो ऐसा कुछ लोगों के लिए मैसेज दिखाई दे रहा है। धन की बात करें तो कोई नया अवसर आपके पास ज़रूर आएगा, लेकिन आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो काम है उसके साथ उसे बैलेंस करना होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ऑफर तो कोई आएगा, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आपको काम बढ़ जाएगा, आपको दोनों सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, दोनों ही जगह समय देना पड़ेगा, दोनों ही जगह पैसा भी लगाना पड़ेगा। तो उसकी वजह से आपका माइंड जो है वो स्थिर नहीं होगा, आप काफ़ी सोचेंगे, विचारेंगे, लेकिन चाहे तो इस अपॉर्चुनिटी को रख सकते हैं। पैसा तो इससे ज़रूर कमा लेंगे, लेकिन हाँ, आपका टाइम जो है वो दो जगह बढ़ जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी।
इस समय में आप जल्दी उठेंगे और अपने कामों को सुबह जल्दी रूटीन में आप करना शुरू करेंगे। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ करके चले गए हैं या फिर आप उनको छोड़ने का सोच रहे हैं, बिल्कुल आप इस रिश्ते से बिल्कुल मन भर चुका, आप बिल्कुल फेडअप हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो रिश्ता है इस समय में एक काफी टर्निंग पॉइंट ले सकता है, एक मोड़ ले सकता है। काफी लोगों के लिए कुछ अलग जो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस रिश्ते में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका मकान जो है वो पुराना हो चुका है और उसके अंदर जो ब्रिक्स हैं, जो ईंटें हैं वो दिखने लगी हैं, तो उनमें से कुछ झड़ सकती हैं, गिर सकती हैं, या सीमेंट वगैरह आपकी गिर सकती है। कुछ ऐसा है जहां मकान में कुछ टूट फूट होती हुई दिखाई दे रही है, ईंट गिर रही है, ब्रिक गिर रही है, या कुछ झड़ रहा है, या दीवार आपकी झड़ रही है, उस चीज का थोड़ा आप ख्याल रखिएगा। इस समय में अगर कुछ भी ना समझ में आए तो भगवान जी के, शिव जी के मंदिर जाकर के खड़े हो जाएं, वो आपको अवश्य ही बता देंगे कि आपको क्या करना है अपने जीवन में। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले तो मुझे बताओ क्या हो गया, इतनी टेंशन में क्यों हो? ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत उम्मीद किसी चीज से पाली थी और वो उम्मीद आपकी पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से मन बड़ा उदास है, बड़ा खिन्न है, हर जगह से निराशा लग रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको, ऐसी फीलिंग आती दिखाई दे रही है। किसी ने जैसे आपको कुछ ऐसे सपने दिखाए जो बहुत बड़े थे और आज उन सपनों के टूटने से आपको बहुत दुख हो रहा है, या इस हफ्ते में दुख होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन भगवान पे विश्वास रखो, वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। हाँ, उस समय हमें समझ में नहीं आता है, हमें अगर कोई लॉस हो रहा है, हमारे जीवन से कोई जा रहा है तो हमें बहुत दुख होगा, ये तो नेचुरल है। लेकिन भगवान जी जो करते हैं हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। तो अगर आप मन में इस विश्वास को बनाए रखोगे तो आने वाले समय में इस दुख से लड़ने की भी शक्ति मिल जाएगी, उदासी भी चली जाएगी, नेगेटिविटी भी चली जाएगी, और आने वाले समय के लिए आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे, जिसमें बहुत कुछ अभी आपके लिए बाकी है। इस हफ्ते में काफी लोग मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, जैसे समझाया है आने वाला समय आपके लिए अच्छा जरूर होगा। कुछ लोगों को पानी से समस्या हो सकती है, और पानी कुछ लोगों के जैसे टांगों में स्वेलिंग होना, पानी भरना, थोड़ा लंग्स में किसी को प्रॉब्लम होना, ऐसी कुछ चीजें कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। अगर आप शादी पार्टी वगैरह में कहीं जा रहे हैं तो वहां से बहुत ही ध्यान से आप लौटें, कुछ प्रॉब्लम वहां पर भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। अगर आपके बाल लंबे हैं और आप उनको लंबा करना चाहते हो या फिर लंबा करना चाहते हो तो वहाँ गड़बड़ होने वाली है। कोई व्यक्ति आपके बाल काटने वाला है, या आपके घर वाले आपको प्रेशराइज करेंगे बाल काटने के लिए, या आपका खुद मन बदल जाएगा और आप छोटे कर लेंगे बाल। इस समय में बाल बढ़ते हुए तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिनके बड़े हैं वो भी कट जाएंगे। इस समय में आप अपनी फैमिली को लेकर के बहुत कंसर्न्ड और प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। कुछ ऐसे लोग आपके आसपास जैसे घूम से रहे हैं, कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो आप पे और आपके परिवार पर नजर बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से ना बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव अपनी फैमिली को लेकर के हो जाएंगे। कुछ लोग अपनी फैमिली को कहीं दूर भी भेज सकते हैं, कि आप कहीं उनको भेज रहे हैं, या आपकी फैमिली में से मेंबर कोई कहीं जा रहा है जिसको लेकर के आपको बहुत टेंशन है कि अरे वहां तो बहुत बिजी लाइफ होती है, या बहुत ज्यादा लोग होते हैं, कई लोगों की नजरों में आएगा। तो ऐसा कुछ फीलिंग आपके इस समय में होती दिखाई दे रही है, लेकिन आप चिंता मत करिए, आप और आपका फैमिली मेंबर सारे प्रोटेक्टेड हैं। अगर खेती बाड़ी से संबंधित आपका कार्य है तो इस समय में कुछ निराशा वहां भी आपको मिल सकती है। फसल तो अच्छी होगी लेकिन फिर भी कोई निराशा दिखाई दे रही है। इस समय में जैसा कह रही हूँ कि कोई व्यक्ति है जो आपको परेशान करने के लिए, या आपका कोई गुप्त शत्रु है वो आपके सामने आ सकता है, या आपका कोई शत्रु है आपको मालूम है वो आपको गुप्त तरीके से नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा है भाइयों के बीच में, बहन भाइयों के बीच में, तो वहां भी थोड़ा सा विवाद इस हफ्ते में बढ़ सकता है। या प्रॉपर्टी को लेने के लिए आपसे गलत साइन कराए जा सकते हैं, या आपको प्रेशर किया जा सकता है। कुछ प्रॉब्लम है वहां पर जिसके लिए आपको बहुत ही सतर्क होकर चलना है, और किसी के भी प्रेशर में आपने नहीं आना है। अगर आपका मैरिड लाइफ या फिर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो उसका रीजन भी आपके सामने आ सकता है। कोई तीसरा व्यक्ति है
जिसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी फैमिली लाइफ या लव लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। संगीत के क्षेत्र में अगर आप हैं तो इस समय में आप कोई नई धुन बना सकते हैं, कोई नई कॉम्पोजिशन आपको आ सकती है, आपको किसी प्रकार का कोई नया गाना आ सकता है या कोई क्रिएटिविटी आप उससे कर सकते हैं, या फिर आप उससे कुछ कमा भी सकते हैं। उसको यूटिलाइज करके कहीं आप इवेंट करने जा सकते हैं या कहीं पर भी आपका शो हो सकता है या आपकी एल्बम वगैरह लॉन्च हो सकती। कुछ तो है जहां बेटरमेंट की तरफ इस हफ्ते में आप अगर सिंगिंग प्रोफेशन में हैं तो चलेंगे। इस समय में धुएं से आपको परेशानी हो सकती है तो ज़रा धुएं से बच करके रहेंगे। खांसी जुकाम ज़्यादा हो सकता है, कफ कोल्ड ज़्यादा हो सकता है, चेस्ट में कंजेशन हो सकता है और धुआं कहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो ऐसे धुएं वाले स्थान से ज़रा दूर रहिए, वरना आपकी हेल्थ जो है वो बिगड़ सकती है। इस समय में जो समय है वो आपके हाथ से आपको निकलता हुआ महसूस होगा। आप खुश रहने का प्रयास कर सकते हैं इस हफ्ते में और करेंगे भी, लेकिन चीज़ें जो है वो थोड़ी अप एंड डाउन होती रहेंगी। तो पहले से, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, आप प्लान करके चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते में आप क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कोई अधूरा काम आपका है, पेंडिंग है, काफ़ी समय से आप उसको पूरा करना चाहते हैं। आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, कह भी नहीं पा रहे हैं। शायद किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, कर भी नहीं पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं और आपके जैसे होठों पर वो बात रखी हुई है। और अगर किसी को फ्रेंडशिप के लिए प्रपोज नहीं करना चाहते हैं या मैरिज के लिए नहीं, तो कुछ तो ऐसा है जो आप किसी को बताना चाहते हैं लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हैं। तो उस तरह की एक बेचैनी सी आपके मन में रहेगी जब तक कि आप उस काम को फिनिश नहीं कर लेंगे। तो मेरी तो एडवाइस यही है कि जो काम है आपका उसको पहले फिनिश कर लो, फिर दूसरे किसी काम में हाथ लगाओ, नहीं तो बेचैन अंदर से होते रहोगे, चाहे आप जितना भी दिमाग और मन अपने काम में लगा लो। इस समय में आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सकता है। अगर आप बाहर से कनेक्टेड हैं, एक्सपोर्ट लाइन से कनेक्टेड हैं, फॉरेनर्स से कनेक्टेड हैं, इंटरनेशनली कनेक्टेड हैं, कोई एमएनसी वगैरह में काम करते हैं या किसी भी प्रकार से आपका आउटसाइड ओवरसीज का कोई काम है, तो वहां से कुछ अच्छी खबर मिलती हुई दिखाई दे रही है। या अगर सोशल मीडिया पर हैं तो काफ़ी वहां से, उस तरफ से, आउट ऑफ इंडिया से आपको कुछ ऐसी खबरें मिल सकती हैं या फिर आपकी कंट्री के बाहर से ऐसे कोई लोग आपसे जुड़ सकते हैं जहां से आपको प्रॉफिट्स हो। तो ऐसा काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि ओवरसीज, 7 समुंदर पार आपको कुछ मिलेगा। इस समय में आप कुछ चेंज करेंगे अपनी लाइफ में, कुछ पुराना निकालेंगे, कुछ नया अपनी लाइफ में लेके आएंगे। कुछ लोग ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ जगह को चेंज करते हुए या जॉब को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चेंज तो इस समय में आपके लिए जरूर है। इस समय में आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है बहुत ज़्यादा कफ आपको हो जाए या लंग्स में बहुत ज़्यादा कंजेशन महसूस हो या आपको ऐसा भारीपन सा लगे, तो वहाँ थोड़ा ख्याल रखना है। कुछ लोगों की अगर पेट में प्रॉब्लम है तो पेट में और आंतों में दर्द उठ सकता है। अगर आप किसी भी प्रकार से थिएटर से कनेक्टेड हैं, आप एक्टिंग करते हैं, आपका शो बिजनेस है, आपका कैमरे से कनेक्टेड कोई काम है, आप यूट्यूब चैनल है, आपका व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो उन लोगों को एक स्पेशल नया प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकता है या कुछ नया क्रिएटिव आप कर सकते हैं अपने काम में, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये वाइल्ड ट्रैवलिंग भी हो सकता है, कहीं जाते हुए भी आप ये कर सकते हैं, कोई शूट वगैरह, ये कहीं बाहर जाकर कर सकते हैं, या कुछ एक्टिंग से संबंधित आपके लिए है जो काफ़ी क्रिएटिव इस समय होगा और काफ़ी लोगों के बीच में आप जैसे दिखाई देने लगेंगे। इस समय में प्रेम संबंधों की बात करें तो मन जो है थोड़ा सा उदास रह सकता है, या उदास भी ना कहूँ तो हॉल्ट पे है, क्योंकि शायद आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या सामने वाला जो है आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो आप ना एक वेटिंग पीरियड में इस समय में रहेंगे अपने लव रिलेशनशिप को लेकर के। तो एक वेटिंग सी दिखाई दे रही है जिसकी वजह से मन में थोड़ी बेचैनी सी आपकी बनी रहेगी। इस समय में आप अपने आसपास बहुत ज़्यादा सफाई पसंद हो जाएंगे, और अगर कोई नहीं भी करेगा तो आप खुद ही झाड़ू लेकर के, पोछा लेकर के अपने हाथ में सफाई वगैरह कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है ऐसे कोई सफाई कैंपेन पे निकल जाएं, कोई कैंपेन ऐसा आप करें जहां काफ़ी सारी सफाई वगैरह हो रही है, आप उससे जुड़ रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जहां पर काफ़ी सफाई प्रेमी आप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में काफ़ी डे ड्रीमिंग आप कर सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ सोच रहे हैं कि हमें ये करना है, आगे चल के ये करना है, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेंगे, बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन उसको एक्शन में लेते हुए आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल और केवल आप ड्रीमिंग कर रहे हैं।
इस समय में आपको धन संबंधी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन का आपको लाभ होगा। अगर आपका कोई पुराना फ्रेंड है और उन्हीं के साथ आप बहुत समय से कोई काम कर रहे हैं तो वहां से लाभ होगा। किसी फ्रेंड को कुछ पैसे दे रखे हैं तो वहां से लाभ होगा, पैसे वापस मिल सकते हैं। अगर कोई पार्टनर आपका है जो आपसे रूठ गया था या आपका पार्टनर आपको मिल नहीं रहा था तो वहां भी संबंधों में मिठास आती दिखाई दे रही है, फैमिली लाइफ में मिठास आती दिखाई दे रही है। या कोई फ्रेंड रूठ गया है या रूठ गई है तो वहां भी रिश्ते सुधरते हुए उसमें मिठास आती हुई दिखाई दे रही है। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते में आपको क्या मिलने वाला है। एक तो कोई लड़ाई झगड़ा होने वाला है जहां आप जाके बीच बचाव करेंगे, आप जाके वहां शांति कायम करेंगे, आप जाके वहां जो लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं बिना वजह के वहां उनका समझौता कराएंगे, तो ये आपके लिए दिखाई दे रहा है। और अगर जो लोग बहुत ज्यादा ही हर्ट हो गए हैं आपकी वाणी से या किसी और की वाणी से तो उनको भी आप किसी प्रकार से मना के खुश करके अपने साथ जोड़ ही लेंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। इस समय में कोई ऐसा भी हो सकता है कि उस आप लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है वहां पुलिस से संबंध कोई हो, कोई एफआईआर हो जाए, कोई केस हो जाए, कोई किसी केस की वजह से लड़ाई हो जाए तो कहीं पुलिस का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको पुलिस हेल्प करेगी, आप इस पूरे मैटर को बहुत आराम से हैंडल कर लेंगे और लोग आपकी इस समय में बात मानेंगे, आपकी बात की वैल्यू करेंगे। तो आप हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इस समय में बिल्कुल केपेबल हैं। अगर आप बुजुर्ग हैं और आपके पैर जो हैं आपको परेशान कर रहे हैं तो पैरों में दिक्कत बढ़ सकती है। कुछ लोगों को घुटने से नीचे पैर चलना बंद हो सकता है या हिप से नीचे पैर चलना बंद हो सकता है, वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर किसी प्रकार का किडनी संबंधी दिक्कत है और डायलिसिस वगैरह चल रहा है तो वहां भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। या घर में आपकी कुंभ राशि और घर में कोई बुजुर्ग है बीमार चल रहे हैं तो वहां थोड़ी सी दिक्कतें आपके लिए बढ़ सकती हैं। धन की बात करें तो इस समय आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे और वहां से पहले तो आपको लगेगा जैसे कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर धीरे से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कंप्लीट तो नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी को आपने पैसा भी दिया है और आप उनसे मांग रहे हैं तो पूरा पैसा तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ी अमाउंट आपको वापस मिल सकती है। इस समय में आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जिसे आप लेना नहीं चाहते हो, मतलब आपके काम की नहीं है। लोग आपको जबरदस्ती ऐसी बातें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं जो कि आपके काम के नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्योंकि उनकी इज्जत करते हैं तो वो ऑप्शन आप जरूर सुनेंगे। इस समय में लेडीज आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएंगी। तो अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप अपनी मदर से या ऐसी किसी महिला से आप हेल्प ले सकते हैं, उनसे आपको जरूर हेल्प प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार से आपका कॉर्न से संबंधित, भुट्टे से संबंधित काम है तो उसमें भी लाभ होता दिखाई दे रहा है। इस समय में कुछ लोग वाहन खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं और या फिर अपने टायर्स, अपने कार के, अपने व्हीकल के या अपने मोटर बाइक के, अपने स्कूटी किसी के टायर्स चेंज करते हुए मुझे कुछ लोग इस समय में दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। आप बाहर से ज्यादा घर में समय बिताना पसंद करेंगे और चीजों को ऑब्जर्व करना चाहेंगे, लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे। आप कुछ ऐसी चीजें देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं या कुछ ऐसे वीडियो देख सकते हैं जहां से आपको नॉलेज गेन हो रही है। और कुछ लोग साइकोलॉजी के वीडियोस भी देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं और लोगों को पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है, हम जानें। इस समय में आप तो सबके साथ ही मिलजुल के रहना चाहेंगे, आप सबके साथ ही फ्लेक्सिबल रहेंगे, किसी चीज को लेकर रिजिड नहीं होंगे। जो जैसा कहेगा उनकी खुशी के लिए आप थोड़ा एडजस्ट भी कर लेंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के घर के बाहर थोड़ी गंदगी हो सकती है, शायद कोई बारिश वगैरह हो रही है या कोई धूल मिट्टी बहुत ज्यादा आ रही है या पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से मिट्टी इस समय में घर में ज्यादा आ सकती है। और खासकर घर के बाहर मुझे ज्यादा आपकी मिट्टी वगैरह दिखाई दे रही है। इस समय में क्योंकि आपका बाहर निकलने का मन नहीं करेगा तो आपको नींद ज्यादा आ सकती है, या क्योंकि आसपास इतने कुछ एडवेंचरस हो रहा है, लोग आसपास इतने नेगेटिविटी में है, तो उससे बचने के लिए भी आप थोड़ा ज्यादा सो जाओगे, ऐसा इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। तो आप फुल प्रिपेयर्ड हो, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है इस हफ्ते के लिए। आपका हफ्ता अच्छा ही जाएगा, भगवान जी आपको इतनी शक्ति दे देंगे कि आप हर तरह के सिचुएशन को हैंडल कर सकें। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपको कहाँ लेकर के जा रहा है। सबसे पहले तो मुझे आप कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी ऐसे स्थान पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां आप अपनी नजर उतार रहे हैं या अपनी नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं। हो सकता है कोई धार्मिक स्थल हो सकता है कोई ऐसी स्थान हो जहां पर आपको हनुमान जी की विशेष कृपा मिल जाए।
कुछ तो ऐसा स्थान है जहां पर आप अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जा रहे हैं। अपने मन के जिस प्रकार से जो खिंचाव आप महसूस कर रहे हैं, जो आप मन में अशांति महसूस कर रहे हैं या अपने कार्यों में रुकावट महसूस कर रहे हैं, उसको दूर करने के लिए आप कहीं जा रहे हैं। तो ट्रैवल इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है और एग्जैक्टली ट्रैवल नहीं होगा तो हो सकता है इस समय में ट्रैवल का प्लान आप कर लें। और साथ में आपके फैमिली मेंबर्स आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। आपके छोटे जो हैं, आपसे जूनियर्स जो हैं, आपसे उम्र में छोटे जो लोग हैं, वो भी इस समय में आपको सपोर्ट करेंगे। इस समय में आप अपनी किस्मत को अच्छा करने के लिए भी कोई तंत्र मंत्र, कोई रिंग, कोई किसी प्रकार का कोई धागा या कोई अनुष्ठान, कोई पूजा ऐसी कर सकते हैं जिससे कि आप अपने ग्रहों को बलि करना चाहें, अपने नक्षत्रों को बलि करना चाहें। इस समय में आपके इमोशंस आपको थोड़ा सा ट्रैप कर सकते हैं। आपके इमोशंस जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि रह रह के आपको ना इस समय में रोना आ सकता है। आपको रह रह के पुरानी चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं, आपको पुरानी भावनाएं उठ के आ सकती हैं। तो ऐसी चीज़ है, तो उससे थोड़ा बचें। पास्ट को रिकॉल करने के लिए, पास्ट को याद करने के लिए थोड़ा बचेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। नहीं तो अंदर से जो मन है आपका ठीक होगा, फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ याद आ जाएगा, तो मूड स्विंग्स इस समय में हो सकते हैं। इस समय में आपके पेट में काफ़ी गर्मी महसूस हो सकती है, तो दही ज़रूर खाएं या छाछ वगैरह ज़रूर पिएं, वरना पेट में गर्मी जो है वो बढ़ सकती है और उसकी वजह से शरीर में खुश्की या हार्टबर्न की प्रॉब्लम या आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए हेयर फॉल भी मैं देख रही हूँ। इस समय में आप कुछ सेविंग्स अपने बैंक अकाउंट में ज़रूर डालेंगे, काफ़ी स्पेसिफिक लोगों के लिए, लेकिन कुछ मैसेज लोगों के लिए मिल रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जहां आप अपनी सेविंग्स को रखेंगे, सेविंग्स बनाएंगे, बैंक अकाउंट में डालेंगे, एफडी भी करा सकते हैं। अच्छा आपके धन संबंध में दिखाई दे रहा है। प्रेम की बात करें तो प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे, फैमिली में बेटर ही होगा। अगर आपको लग रहा था कि आपके जो भी पार्टनर हैं आपसे रूठ के चले गए हैं या लड़ाई हो गई है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोग एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते हैं। इस समय में आपका रिस्क लेने का काफी मन करेगा, लेकिन आप कोई एक्शन ले नहीं पाएंगे। एक तरीके से मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही देखते रह जाएंगे। आप सोचेंगे बहुत कुछ कि चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लोगों को भी देखेंगे, उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, हम भी कर लेते हैं। लेकिन इस हफ्ते में उसको आप क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे, एक्शंस में नहीं डाल पाएंगे। तो केवल प्लानिंग ही प्लानिंग होती दिखाई दे रही है। प्लानिंग से भी पहले मुझे केवल ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं कि आप दिन में कुछ सपने देखेंगे और फिर उसको शाम तक भूल जाएंगे। ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय में आपको अगर उल्लू दिख जाए तो ये आपके लिए बहुत शुभ है, और सपने में अगर उल्लू दिख जाए वो भी बहुत शुभ है। अच्छे शुभ सपने, शुभ संकेत भी इस समय में आपको मिल सकते हैं। और इस हफ्ते का जो आपका फ्राइडे होगा उस दिन आपको कुछ विशेष अनुभव हो सकते हैं, कुछ विशेष अनुभूति हो सकती है। अगर आप बाहर खुले वातावरण में बैठेंगे या अपनी छत पे बैठेंगे या बाहर पार्क वगैरह में बैठेंगे या रात के समय बाहर बैठेंगे या खड़े भी होंगे तो कुछ स्पेशल आपको महसूस हो सकता है। पूरे शरीर में से करंट दौड़ सकता है या आपको ऐसा लग सकता है जैसे सर के ऊपर आपको कुछ हवा सी महसूस हो रही है, कुछ पॉजिटिव लाइट दिख रही है या पॉजिटिव लाइट जैसे आपके अंदर एंटर हो रही है। कुछ स्पेशल आपके साथ उस दिन हो सकता है। जो लोग जॉब करते हैं, अपना कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए अच्छा समय है। अगर प्रमोशन की बात करना चाहते हैं तो इस समय में बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ दी जाएगी, या तो टारगेट दिया जाएगा या कोई काम दिया जाएगा जिसकी वजह से आप लोगों के नोटिस में आएंगे। क्योंकि आप नोटिस में हैं तो प्रमोशन की बात कर सकते हैं, आप अपने काम को दिखाने की बात कर सकते हैं, अच्छे से शोकेस कर सकते हैं अपने सीनियर्स को। तो वहाँ आप ज़रूर अपने सीनियर्स की नज़र में आएंगे और फिर आने वाले फ्यूचर में आपके साथ बेटर जरूर होगा। कोई लीगल मैटर अगर आपका चल रहा है तो उसमें जजमेंट जो है वो आपके फेवर में आ सकती है। और अगर फेवर में भी नहीं आ रही है, अभी आप केस लंबा चलने वाला है, तो कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपके फेवर में थोड़ा सा उस केस को लेकर के आ जाएगा। और अगर आपको लग रहा था जो जज है वो सामने वाले की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं, तो भी बैलेंस में सिचुएशन आती दिखाई दे रही है। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, मुझसे परामर्श लेना है, हर गुरुवार मैं आपके लिए सिद्ध दरबार लगाती हूँ। दिल्ली वेस्ट पटेल नगर में लगाया जाता है और जो भी व्यक्ति आता है मैं सभी को देख करके उनकी जन्म कुंडली बताती हूँ। कोई उपाय है तो वो भी बताती हूँ। अगर उपाय करने में सामर्थ्य नहीं है आप,
तो अपनी मंत्र शक्ति द्वारा मैं आपको नारियल मंत्र सिद्ध करके देती हूँ, फल मंत्र सिद्ध करके देती हूँ, यहाँ तक कि धागा भी अभिमंत्रित करके देती हूँ, जिसे प्रयोग करके आप अपने जीवन को बेहतर कर सकें। और ये सारी ही सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है, 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाता है। और सारी ही सेवा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे गुरु की आज्ञा है। भगवान शनिदेव की हमें प्रेरणा है कि हम आप लोगों की सहायता करें। जो भी व्यक्ति हैं सुबह 10 से 11 बजे आकर के टोकन नंबर ले लें और दिन में अपनी जन्म कुंडली आप दिखा सकते हैं। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।